नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पे स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ एफसीआर को मेंटेन कैसे करें, फीड कंजप्शन रेशियो जिसको बोलते हैं। क्योंकि बहुत से फार्मों से एक ही सूचना मिल रही है कि भाई एफसीआर बहुत ज़्यादा भाग रहा है और वज़न कम जा रहा है। तो जब वज़न कम लेगा, फीड ज़्यादा खाएगा, तो हमारा जो है एफसीआर भगेगा, जिसे हम फीड कंजप्शन रेशियो बोलते हैं। तो हमारा एफसीआर जब भगेगा तो जिससे क्या होगा, मेरे फ्लॉक में जो भी मेरे को पैसा मिलने वाला होगा वो हम खो बैठते हैं। तो इसके लिए हम आज आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं कि जिससे कि एफसीआर को आप मेंटेन कर सकते हैं। एफसीआर मेंटेन करने के लिए मेरे भाई आपको कोई ख़ास चीज़ नहीं लानी है, ना तो कोई मैं ख़ास मेडिसिन बताने वाला हूँ। आपने मेरे पहले अगर वीडियो देखे होंगे तो सभी वीडियो में मैं देसी नुस्खे अपनाता हूँ, और जैसा कि मैं पोल्ट्री फार्मिंग देसी नुस्खे के साथ ही करता भी हूँ। तो चलिए देर किए बगैर हम उन चीज़ों के बारे में बता देते हैं। आज का वीडियो मेरा खास है कि मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं तो एफसीआर भगेगा। और उसके साथ साथ हम फीडिंग का टाइम बताएंगे, फीडिंग कैसे करवानी चाहिए, और फीड सही समय पे अगर आप बर्ड को दे रहे हो तो ऑटोमेटिक एफसीआर सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, फीडिंग शेड्यूल ख़राब होने से भी हमारे मुर्गे में जो प्रॉब्लम्स आती हैं और एफसीआर भगने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1 पे आपको सबसे पहले आप हमारे फार्म में पार्टीशन देख सकते हो, और मात्र कुछ ही दूरी पे पार्टीशन लगा हुआ है। और इस जो ये पन्नी आपको दिख रही फीड लगा, इसके उधर भी मेरा एक शेड है, जिस शेड में पूरे में अभी चिक्स मतलब बर्ड हो चुका है। इधर अभी मेरा शेड खाली भी पड़ा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लगभग 600 से 700 बर्ड पे आपको एक पार्टीशन देना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे फार्म में आप देख पा रहे हो, कुछ ही शेष जगह पे मतलब 30 फुट की दूरी पे हमने अपने फार्म में पार्टीशन दे रखा है। हर 30 फुट का एक गैप बना रखे हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके एफसीआर पे बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम में अगर हम पर्दे डाउन करते हैं तो एकदम से बर्ड हमारा रनिंग करता है। जैसे कि रनिंग अभी भी हल्का फुल्का बर्ड हमारा कर भी रहा है, तो ये रनिंग करता है तब इसको फील्ड ज़्यादा मिल जाती है, रेंज ज़्यादा मिलती है। और जब रेंज ज़्यादा मिलती है उसके बाद ये जाता है बर्ड कुछ दूर तक, रनिंग करते करते बैठ के वेट कर देता है। तो जो जितना फीड खाया होता है वो निकाल देता है। उसके बाद इसका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिससे कि हमारा एफसीआर बहुत ज़्यादा भागने लगता है। एक नंबर ये बात हो गई। तो आपको क्या करना है, पार्टीशन बहुत ज़रूर लगाना ही लगाना है। पार्टीशन लगाए बगैर आपको एफसीआर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है, लीटर मैनेजमेंट के बारे में। अगर लीटर आपका सही नहीं है, ठीक है, सूखा नहीं है, तो आपके फार्म में ये समस्या आ सकती है। क्योंकि मेरे फार्म में भी हल्की फुल्की समस्या है एफसीआर को लेकर के। इसीलिए मैंने सोचा अपने फार्म को मैं सही भी कर लेता हूँ, साथ ही साथ में आपको हम जानकारी भी दे देते हैं। हाँ, लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, और जानकारी अच्छी लग जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको करना क्या, पार्टीशन मार लेना है और फार्म को सूखा रखना है। और फार्म की रैकिंग जो करवाना है आपको एक ही दिशा से नहीं करवानी है, 2 दिशाओं में रैकिंग करवानी है। अब जैसा कि मेरे पास पंजी नहीं है यहाँ पर जिससे मैं रैकिंग करता हूँ, तो सबसे पहले आपको जैसे आज आप रैकिंग इस साइड को कर रहे हो, ठीक है, तो कल को आपको रैकिंग इस साइड को करना है, ऐसे करना है, ठीक। जिससे क्या होगा, ज़मीन में जो भूसी जो लीटर होता है चिपक जाता है। इससे क्या होता है, उसमें अमोनिया गैस भरा रहता है, गंध भरी रहती है, जिसको बदबू जैसे होती है ना, वो भर जाती रहती, रुकी रहती फार्म के अंदर, जिससे कि बर्ड को सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। तब वो अच्छे तरीके से फीड भी नहीं खाता है और पानी भी नहीं पीता है, जिससे भी एफसीआर पे काफ़ी असर पड़ता है। तो आपको रैकिंग सही समय से करवानी है और पर्दे ओपन करके ही रैकिंग करवानी। पर्दे ढके रह करके अगर आप रैकिंग करवाते हैं तो सीआरडी जैसी बीमारी आ सकती है अपने फार्म में, और सीआरडी जैसी बीमारी आने से हमारे फ्लॉक का पूरा रिजल्ट ख़राब होने का डर रहता है। तो ये 2 बातें हमारी हो गई। नंबर 3 बात आती है, अभी नंबर 5वीं बात पे हम फीड की बात करेंगे कैसे लगाना है। तो नंबर 3 पे आपको क्या करना चाहिए, आपको ड्रिंकर का सिस्टम सही रखना है। अब ड्रिंकर की हाइट को हम बताएंगे, फिक्स करना है आपको। जैसे कि हमारा वो बर्ड आप देख रहे हो पानी पी रहा है, ये जो हमारा चिक्स पानी पी रहा है, इसकी गर्दन देख रहे हो नीचे को नहीं होती है, मतलब ये इसका शरीर जो है नीचे को नहीं जाता है, एकदम सीधा होके पानी पीता है। तो चाहे फीडिंग हो या फिर ड्रिंकर हो, ऐसे हिसाब से सेट करके रखो कि भाई उसका जो शरीर है नीचे की तरफ ना झुके, सीधा एंगल में रहे, जिससे भी एफसीआर पे काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, आज मेरा टॉपिक है सीधे मैनेजमेंट पे। अगर इन चीज़ों को रखते हैं तो आपको खास मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि हमारे फार्म में फीड ख़त्म हो चुका है और ये मॉर्निंग का लगभग 10 बज रहा है, और देखिए हम इसको अब शाम को 5 बजे फीड दे पाएंगे, क्योंकि एफसीआर को हमें मेंटेन करना है तो टाइमली फीड भी देते हैं। ठीक है,
तो आपको इन चीज़ों का विशेष भी ध्यान रखना है, क्योंकि ड्रिंकर फीडर की हाइट अगर आप सही रखते हो तो इससे भी FCR पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद अब बात आती चौथी बात क्या है कि आपको रात में बर्ड को डिस्टर्ब करना चाहिए। रात में बर्ड को आपको 3-4 बार मतलब लाइट ऑफ करना चाहिए। लाइट ऑफ मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ नाइट मतलब पूरी रात लाइट बंद रखो, लगभग 30 मिनट के लिए लाइट बंद करो। बीच में जैसे 10 बजे आए 10 से 10:30 बजे तक के लिए लाइट बंद कर दो। आधे घंटे का गैप अगर रखोगे आप तो 30 मिनट बाद जैसे लाइट ऑन करोगे सारा बर्ड उठ जाएगा। उसके बाद वो फीड खाना स्टार्ट करेगा, फीड खाएगा, उसके बाद फिर से पानी पी लेगा। जिसके बाद फिर कुछ देर बाद अगर आप ऐसे ही कर देते रात में 3 से 4 बार ऐसा करते तो इससे भी ज़्यादा कई गुना FCR पे फ़र्क पड़ता है, जिससे बर्ड हमारा जो खाता पीता है वो बैठ जाता है, उसकी बॉडी में कन्वर्ट होता रहता है, क्योंकि उसके बाद वो बीट वगैरह नहीं करता। और बर्ड हमारा जब चलता फिरता तो बीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो फीड वगैरह होता है तो इससे वजन नहीं लेता है, जिससे कि FCR भगता है। अब नंबर 5वीं बात हम करते हैं फीड का। अगर आपका FCR भाग रहा है तो फीड हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप लगाइए, आपका FCR 100% कवर हो जाएगा, 100% कवर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको फीड क्या करना चाहिए, फीड कभी मॉर्निंग टाइम में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर काम कम है या आपके पास टाइम है ज़्यादा, तो आप मॉर्निंग टाइम में भी लगा सकते हो, इवनिंग टाइम भी लगा सकते हो। लेकिन इसको दिन के समय में अगर 25 दिन का चिक्स बर्ड हो चुका आपका है तो 25 दिन के बाद आपको इसको दिन में फीड देना नहीं है। अगर FCR भाग रहा है तो अगर FCR और बॉडी वेट बिल्कुल सही चल रहा है ना तो आपको 24 घंटे इस समय ठंडी का मौसम में चला सकते हो। अगर FCR भाग रहा है 25-26 दिन का या 30 दिन का मुर्गा हो चुका है तो इतना फीड आपको शाम को लगाना है 4-5 बजे के टाइम कि मॉर्निंग में 10 बजे वो फीड ख़त्म हो जाए। उसके बाद 4 से 5 लगभग 3 से 4 घंटे बर्ड हमारा जो है इसमें हल्का फुल्का नीचे बच जाता है, जो बुरादा जैसा होता है वो बच जाता है, उसको खा के पानी पीता रहता है। तो उसके बाद इसका डाइजेशन सिस्टम जो है सही हो जाता है। जब हम इसको शाम को फीड देते हैं एकदम अच्छी तरीके से फीड को ले लेता है और पानी पी लेता है, फिर से स्थायी रूप से बैठ जाता है। इससे भी FCR काफ़ी मात्रा में कवर हो जाता है। तो आज की जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हमारे आप व्हाट्सअप चैनल के साथ और इंस्टाग्राम के साथ और फेसबुक के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको शॉर्ट जानकारी देते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।